मेरी तरह फ्लैश की कोई जरूरत नहीं है। मुंह से मेरा मुंह खुला ई काम नहीं जाएगा। मेरा मम्मी का चैनल मसला मखन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिंग टिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, वेलकम टू माय चैनल। और अब मैं उठ गई। ये देखिए बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत है। आपको बाहर के नज़ारे की सैर कराती हूँ। और मेरे बच्चे घर पे नहीं है, मेरे बच्चे अपने पापा के पास गए। मैं सुबह के 4 बजे सोई क्योंकि मुझे कुछ बहुत सारा एडिटिंग करना था। मैं बेहद लेट सोई और मेरा वीडियो एक जो मैं बनाई थी पूरा ख़राब हो गया क्योंकि कुछ मसला आ गया था, जिसकी वजह से मुझे 4 बजे रात को सोना पड़ा। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, मैं अभी उड़ गई। मैं नीचे उतर के अभी नाश्ते में देखती हूँ क्या खाना है। और खिड़कियाँ, दरवाजे, ये सब ओपन करूँगी मैं अभी। आइए नाज़नीन, मैं अपने बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। सुबह सुबह बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मेरे साथ मेरे सफ़र पे जुट जाइए। खुशामदीद। देखिए बाहर का मौसम आ गया, बुरुमुसुम का मौसम चला गया। बुरुमुसुम, चेरी बुरुमुसुम, दैट्स अ ब्लॉसम। ये देखिए अब आ गया बाहर, गुलाब का मौसम। प्यारा प्यारा ताज़ा ताज़ा गुलाब खिला है, हम इसके दीवाने हैं। आहा आहा, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ये देखिए नाज़नीन, कितने प्यारे प्यारे गुलाब खुले हैं। गुलाब खुलते नहीं है, गुलाब खिलते हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे गुलाब खुले हैं, खिलते हैं, सॉरी खिले हैं। ये देखिए नाज़नीन, देखिए नाज़नीन। चलिए नाज़नीन अब अंदर चलते हैं, बहुत हो गया गुलाब बुरुमसुम। मेरे बगिया में और एक गुलाब, नन्हा सा गुलाब खिला है जिस पे मेरी नज़र ही नहीं गई थी। वो चोर के जैसा यहाँ कहीं कोने में छुप के था। आपको दिखाती हूँ नाज़नीन, ये देखिए कितना प्यारा सा गुलाब है, हसीन गुलाब है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह इसे बदनज़र से बचाए। देखिए नाज़नीन, ज़िंदगी को नाज़नीन आराम से, खुशी से, चैन से जीना चाहिए और एक स्वैग से जीना चाहिए। जी, तो मैं क्या बता रही थी? हाँ, स्वैग से जीना चाहिए नाज़नीन, आराम से। पता नहीं कल हो ना हो। एक्चुअली मैं भूल गई हूँ। Because I live in France, I don't watch anymore English Hindi movies. मेरे घर में इतने सारे खिड़की, दरवाजे, चिलमन, झरोखे हैं। वो खोलते खोलते मेरे सुबह के 5 मिनट इसी में ज़ाया हो जाते। Here it goes. सुबह सुबह जब खिड़की खोले बाजू वाली लड़की आए, दिल मेरा बोले हेलो हाउ आर यू, दिल मेरा बोले हेलो। ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह नज़ारा है। देखिए नाज़नीन, भाइयों और बहनों, आज की पेशकश।
नाज़नीन, अब आ जाते हैं अगले पड़ाव पे, वो है नाश्ता। नाश्ते में हम क्या खाते हैं? हम हमारे दिन की शुरुआत करते हैं गरम गरम पानी से, जिसके अंदर होता है चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स। इसके बाद हम खाते हैं सीधा साधा घर का नाश्ता, जैसे कि इडली, डोसा, वाडा, उपमा या फिर पोहा या फिर क्रैप। हाँ जी, ये सब नहीं होता मेरे नाश्ते में। मेरे नाश्ते में होता है अंडा रोटी, दूध रोटी, अंडा रोटी, अंडा ब्रेड, दूध ब्रेड। यही मेरे नाश्ते में अक्सर ले देके होता है नाज़नीन। कभी कभी कुछ मेरा जैकपॉट लग गया, मेरे दिमाग का जैकपॉट लग गया, तो फिर जब जाके मेरे घर में नाश्ते में बनते हैं क्रैप्स बनते हैं मेरे नाश्ते में, फिर बनते हैं कभी कभार डोसा, उपमा बन जाता है। बस यही है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, सलमा की दौड़ उपमा तक, मैक्सिमम जी, मैक्सिमम। और उसके साथ मैं लेती हूँ गरम गरम पानी के बाद, नाश्ते के बाद मैं लेती हूँ कभी खबर MSM विद, हर दिन लेती हूँ MSM विद विटामिन C एंड ये लेती हूँ मैं जो कॉड लिवर ऑयल है। तो आपको नज़र आ रहा होगा नाज़नीन, ये फ्रेंच में लिख के आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन खैर मैं हूँ टू हेल्प यू। ये है कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल्स एंड देन आई टेक फिर मैं लेती हूँ नाज़नीन ये बायोटीन कैप्सूल्स, मेरे बाल के लिए और मेरे स्किन के लिए और मेरे नाखूनों के लिए। बायोटीन 10,000 UG ये लेती हूँ मैं नाज़नीन जी। दैट्स इट। एक्शन। मेरे गरम गरम पानी में जाते हैं थोड़े बहुत पम्पकिन सीड्स, क्योंकि पम्पकिन्स आर रिच इन प्रोटीन, और क्योंकि मैं एक हाई इंटेंसिटी 4 times a week में रेगुलर वर्कआउट करती हूँ, जिसके लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैं प्रोटीन रिच डाइट लूँ। तो इसलिए मैं सुबह में हर दिन 2 अंडे लेती हूँ। फिर उसके बाद ले दे के मेरे खाने में मेरा पौष्टिक आहार होता है जो रिच इन प्रोटीन होता है, जैसे कि मीट या फिर चिकन या फिर ऐसे कुछ लेती हूँ। और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत जो कसर रह जाती है मैं इससे ले लेती हूँ, ये वाला है। तो इसके अंदर प्रोटीन है, ये वही है जो बता रही थी मैं आपको। क्या वो वाले सीड्स है यार, क्या वो कुकुम्बर नहीं, क्या कद्दू के सीड्स है ये जी। तो ये हो जाता है मेरा नाश्ता। आपको चलते चलते आपको एक बात बता दूं, जैसे जैसे वुमेन एजेस विथ एज उसे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसका डाइट रिच इन प्रोटीन हो और वो थोड़ा सा मसल वर्कआउट करे, क्योंकि विद एज वुमेन लूजेस 1% ऑफ अ मसल, जो बहुत विच इज़ रियली नॉट गुड when she reaches the age of 60s और 70s। जब वो 60-70 के हो जाते हैं तो बेसिकली मसल नहीं होता, जिसके वजह से हमारे यहाँ इंडिया में औरतें अक्सर कमज़ोर हो जाते हैं। whereas जब आप यहाँ बाहर देखते हो, हियर दिस इज लाइफ स्टार्ट्स एट 40। ट्रस्ट मी नाज़रीन, मेरे अड़ोस पड़ोस में ऐसे भी औरतें हैं, जो मैं आपको एक अंदर की राज चुगली कर रही हूँ मैं। जो अभी मेरे एक पड़ोसी में है, वो है बंदा 1964-65 बॉर्न है। अब आप सोच लिए, जो मेरा आके अक्सर गार्डनिंग करता, उसकी गर्लफ्रेंड नाज़नीन, उसकी गर्लफ्रेंड इज 66 ईयर्स ओल्ड, और एक उसकी गर्लफ्रेंड थी जो 75 ईयर्स की थी। सोचो, वो 64 ईयर्स का बंदा, उसकी सूरत को 4 गर्लफ्रेंड्स, एक है एक अफ्रीकन है, आई कांट बी रेसिस्ट, एक अफ्रीकन है, वो अफ्रीका में एक रीजन है मोरक्को के इधर उधर पास, आई कांट बी रेसिस्ट, तो वो एक है। और दूसरी यहीं पे है एक लोकल, एक इसने अगल बगल हर जगह 4 गर्लफ्रेंड्स रखा है। सोचिए आप, एक 66 ईयर्स ओल्ड, एक 75 ईयर्स ओल्ड, और एक है 63 ईयर्स ओल्ड, और एक यंग है विच इज़ अराउंड 40 ईयर्स ओल्ड, जो मैं बता रही थी वहाँ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में है। सो आई कांट टॉक अबाउट द कलर। तो वो एक है, ये ले देखिए 4 गर्लफ्रेंड्स, अव्वा मैं क्या बताऊँ। तो बेसिकली हमारे इंडिया में 60 में रिटायरमेंट ले लेते हैं, 60 में खबर में जाने की सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली 40 से ज़िंदगी शुरू होती है। वो लोग बच्चे जवान अपने आप को स्वीट 16 समझने लग जाते हैं। द रीज़न इज़ हेल्थी खाते हैं, हमें भी हेल्थी प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए, वर्कआउट रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, अपने सेहत का ख्याल रखना
चाहिए, क्योंकि शरीर एक मंदिर है, इट्स लाइक अ टेम्पल। आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है। ये है लासा लमसा टी मिक्स जो जाएगा मेरे चाय में। ये मेरे मम्मी इंडिया से लाके दिए थे हैदराबाद से मेरे को, ये मेरा गिफ्ट है। हैदराबाद वालों, लुक एट दिस इज माय गिफ्ट। भेजिए मुझे लासा लमसा। मेरे पास 4 थे, 5 में से मैं 3 यूज कर चुकी पिछले 1.5 साल में। अब बचा रह दे के 2। अब 2 चलाना है जब तक मेरी माँ नहीं आती। मम्मी प्लीज सेंड मी लासा लमसा, प्लीज ब्रिंग लासा लमसा। हैदराबाद वालों प्लीज भेजो मेरे लिए आप भी। अब बना रही हूँ मैं चाय अपने वास्ते। ये अभी उबल रही है। उबलने से याद आया, इसको उबलता हुआ देख के मुझे मेरा पुराना जमाना याद आ गया। एक जमाने में 1.5 साल पहले, 2 साल पहले मेरा खून ऐसे ही उबलता था। तो अब ये देखिए, जब कुछ उबलता है तो मुझे मेरा पुराना जमाना याद आ जाता है जहाँ पे मेरा खून उबलता था। चलिए, जब तक चाय बनती है मैं आपसे कुछ मेरे बारे में बात करूंगी, मेरी ज़िंदगी के बारे में। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 11 साल का लड़का है और एक 7 साल की लड़की है। और मेरे हस्बैंड 2 साल होने को आ गया हमें छोड़ के चले गए, और उस दिन से आज तक हम अकेले रह रहे। ये कोई और बताऊंगी क्या वजह है, क्या हुआ था हमारे बीच में। वो एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो मैं आपको फिर कभी कोई दिन बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत लंबा जाएगा, वो एटलीस्ट 1 घंटा तो जाएगा या शायद आसपास। तो लिहाजा मेरे बच्चे खैर मेरे बच्चे उनके पापा के पास गए, आज आ जाएंगे। यहाँ समर हॉलीडेज चल रहे हैं। उसके बाद शायद उनके पापा छुट्टी लेके 1 महीना शायद अपने पास रखे, 20 दिन रखे। और मेरे हस्बैंड जो है वो एक फ्रेंच एयरफोर्स में है, तो मिलिट्री में है। और यूजुअली ही इज़ ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही इज़ ऑन मिशंस। वो बाहर जाते रहते हैं, और अब मौका मिला तो जब जैसे मौका मिल जाता वो बच्चों को लेके चले जाते। तो मैं फ्रांस 2012 एंड में आई थी, मान ली अब 2013 में आई थी। शादी होने के बाद, मेरी शादी एक अरेंज मैरिज थी, मेरे डैडी देखे थे। अल्लाह मेरे डैडी को जन्नत नसीब करे, अच्छा रिश्ता देखे थे। आई एम नॉट क्रिबिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी हूँ आज जहाँ पे भी हूँ, अल्लाह मेरे हस्बैंड की ही बदौलत से हूँ और अच्छी जगह पे हूँ। मतलब एक स्ट्रगल है मेरी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा स्ट्रगल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहीं होता है कि कुछ लोगों का स्ट्रगल बहुत 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 मुफलिसी में, बहुत गुर्बती में, बहुत परेशानी में होता है। मेरा एक स्ट्रगल है, लेकिन मेरा एक स्ट्रगल है कार में, मेरा एक स्ट्रगल है एसी में, मेरा एक स्ट्रगल है अच्छे से माहौल में, अच्छे से एनवायरनमेंट में। कभी कभी लोगों के पास कुछ नहीं रहता, एकदम गुर्बती में एक स्ट्रगल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे आजमा रहा, तो भी अल्लाह मुझे अच्छे कंडीशंस में आजमा रहा। तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू अल्लाह, थैंक यू अल्लाह। तो काफ़ी बड़ा मेरा यहाँ पे स्ट्रगल है, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ मैं। अगर मैं दूसरों से कंपेयर करूँगी, दूसरों से मेरी ज़िंदगी कंपेयर करूँगी, तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है यहाँ पे। और तो अब मैं मेरे पास 2 मास्टर्स है। एक मैं इंडिया से मैं बायोटेक्नोलॉजी में करी थी, एंड आई वॉज अ टॉपर, मैं टॉप कर रही थी। और एक मास्टर्स मैं पेरिस 2019-2020 में करी थी। सो बेसिकली आई हैव गॉट 2 मास्टर्स, और एक बायोटेक्नोलॉजी में है इंडिया से। उसके बाद मैं इंडिया में 5 साल जॉब करी, 4 या 5 साल जॉब करी। उसके बाद मैं फ्रांस आ गई 2013 में। उसके बाद मैं उसके बाद कुछ नहीं करी कुछ साल तक। उसके बाद 4 साल में जॉब करी हूँ, और उसके बाद अब मेरा मन जॉब करने में नहीं है, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, मैं हर जगह भाग नहीं सकती। आई एम नॉट अ सुपर वूमेन, मेरे पास केप लग के नहीं है। मैं वहाँ गई, यहाँ आई, बच्चा संभाली, घर संभाली, डॉक्यूमेंटेशन करी, बच्चे के साइकेट्रिस्ट सेशंस कर रही हूँ, बच्चे को डॉक्टर, घर, होमवर्क, स्कूल, कभी गैराज का प्रॉब्लम, कार का प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बर, ये सब मैं ही देखती हूँ। तो मुझे नौकरी मैं अभी तक कर रही थी, लेकिन अब मैं नौकरी छोड़ने का ख्याल कर रही हूँ, या छोड़ने वाली हूँ, वो बाद में बात करते हैं। और मैं अपना खुद का कुछ शुरू करना चाह रही, बिकॉज मैं फुल टाइम कंसंट्रेट नहीं कर सक रही हूँ मेरी ज़िंदगी में, और मेरे बहुत सारी चीज़ें रह जा रहे। और मुझे नौकरी इतनी दूर लगी थी, मुझे आने जाने में एटलीस्ट 1.5 घंटा लग जाता था। सुबह के जाने 1.5 घंटे, आने 1.5 घंटे, तो मेरे लिए बहुत बड़ा था ये टाइम का मसला।
तो लिहाजा मैं सोची क्यों ना मैं यूट्यूब चैनल खोलूं, क्योंकि मेरी दोस्त बता रही थी कि सलमा तुम तो अच्छे से कॉमेडी कर लेती हो, तुम क्यों नहीं अपना यूट्यूब चैनल खोलती। फिर मुझे भी लगा हाँ ये तो सही कह रही है, मैं क्यों नहीं अपना यूट्यूब चैनल खोलती। कॉमेडी तो मेरे में कूट कूट के भरी हुई है। और ये मुझे एक्चुअली मालूम नहीं था सकीनो सॉरी नाजनीन, मुझे सकीना क्यों बोली मैं, मुझे नहीं मालूम सकीनो, तो नाजनीन मुझे मालूम नहीं था कि मेरे में मैं कॉमेडी भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आई एम नॉट नोन फॉर कॉमेडी। मैं ऐसी ज़िंदगी में मैं इतनी खड़ूस इंसान थी, मैं तो कभी हंसती भी नहीं थी। वो जैसे प्रीति जिंटा कल हो ना हो में नहीं होती, मैं एग्जैक्टली वैसे ही थी। मेरी ज़िंदगी पर्सनल लाइफ में हर जगह बहुत कम लोगों से मैं हंसती थी, 2 4 5 लोग थे, वरना तो मैं हर किसी के साथ एक सड़ा हुआ चेहरा लेके ही चलती थी। खैर तो बात लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो मैं सोची मैं क्यों ना अपना यूट्यूब चैनल खुद का ओपन करूं। अगर अब तो फिलहाल मेरे पास नौकरी भी नहीं रहेगी, मैं फुल टाइम यूट्यूबर बन जाऊंगी जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आउच, चाय मेरा दूध ही नहीं डाली मैं चाय में, दूध डाल के आऊंगी मैं। ये मेरी चाय बन गई। और मैं चाय में शक्कर नहीं डालती, मैं हनी देती हूँ, दैट्स इट। और मेरा अक्सर दिन में सिर्फ 2 ही मील्स होते हैं, ब्रंच और डिनर। और अगर जिस दिन मैं वर्कआउट करती हूँ उस दिन मेरे 3 मील्स हो जाते हैं, वरना तो मैं सिर्फ 2 ही मील्स खाती हूँ। अक्सर वो ब्रंच होता है और एक डिनर होता है, क्योंकि मैं आज जल्दी उठ गई, 10 बजे उठ गई और मैं कल बहुत ज़्यादा वर्कआउट करी थी, 1 घंटा में वर्कआउट करी थी। अब मेरे पुर्जे में दर्द हो रहा है, पैर में, हैमस्ट्रिंग्स में और ग्लूट्स में और यहाँ मसल्स में, हर जगह दर्द हो रहा है। तो अब मैं इसलिए मैं आज 3 मील्स लूँगी, क्योंकि अब वैसे भी मैं जल्दी भी उठ गई, 10 बजे उठ गई, बहुत जल्दी उठ गई मैं। तो ब्रेकफास्ट लंच होगा मेरा तकरीबन, पता नहीं, आई डोंट नो। अगर भूख लगी तो मैं बेसिकली ना नाज़रीन, भूख लगी तो मैं खाती हूँ, ऐसी बंदी हूँ, मैं ठूसती नहीं हूँ। इंसान को कम ही खाना चाहिए, कम खाने से कोई नहीं मरा है, आप देख लेना। और कम खाने से इंसान बीमार भी कम ही होता है। तो मेरे 2 ही मील्स होते हैं अक्सर, या तो, और कभी भूख लग जाती है तो मैं खा लेती हूँ। और डिनर बाई गॉड 7 बजे से पहले मेरा डिनर हो ही जाता है। तो ये मेरा आज का नाश्ता है। ये है कुछ फ्रेंच ब्रेकफास्ट है, इसके साथ चाय है, यही है। ये है समथिंग लाइक पफ पेस्ट्री है, अंदर एप्पल का पेस्ट है विच इज़ कॉल्ड कंपोत, तो वो वाला है, दैट्स इट। बेसिकली मैं अंडा हर दिन खाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन नहीं अंडा खाने का, तो बस मुझे अंडा नहीं खाना है आज। तो मैं सोची आज मैं रूटीन से थोड़ा सा कुछ हटके खाती हूँ। तो मैं क्या बता रही थी, ब्रेकफास्ट, हाँ मेरा डिनर 7 बजे से पहले हो ही जाता है। रिकॉर्ड ब्रेक है, बाय गॉड, मैं कभी 9 10 11 बजे डिनर करी होंगी। हाँ कभी बाहर जाते हैं तो कुछ है ऐसा ओकेजन इन्वाइटेड है तो फिर, लेकिन मेरा घर पे 7 बजे से पहले मेरा डिनर हो जाता है। और मैं मेरी ज़िंदगी खुद, मैं इतने रूल्स बना के रखी हूँ मेरी ज़िंदगी में कि मेरी ज़िंदगी ना झंड हो गई है, लेकिन आई एंजॉय। रूल्स होना चाहिए, मैंने एक सिस्टम बना के रखा है, एक रूल्स बना के रखे हैं, सेट ऑफ रूल्स की, खाना कितने बजे, एक्सरसाइज, वर्कआउट, सब कुछ। बट मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक टू बी डिसिप्लिन, आई लाइक टू हैव अ लाइफ वेल ऑर्गेनाइज एंड विद रूल्स एंड रेगुलेशन, जिससे मैं हेल्थी रहती हूँ और मैं हंसती बोलती रहती हूँ, मेरा माइंड हेल्थी रहता है और मेरा बॉडी और मेरा सोल हेल्थी रहता है। दैट्स द बेसिक मोटो मेरे पास। भले हस्बैंड चले गए, मसले हो गए, लेकिन मैं मेरे हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करना मैं कभी नहीं भूलती, क्योंकि अगर मैं हेल्थी रहूँ, मैं हेल्थी हूँ तो मैं मेरे बच्चों को देख सकूँगी। मैं ऐसे मुल्क में रहती हूँ जहाँ मेरे कोई ना फैमिली है, ना दोस्त है, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, मैं खुद अकेले सर्वाइव कर रही हूँ यहाँ पे 2 बच्चों को मेरी खुद की जिम्मेदारी पे लेके। और अब तो नौकरी भी मैं नौकरी भी नहीं करने वाली हूँ, मैं तो फुल टाइम यूट्यूबर बन जाऊंगी। तो आप सोचिए, ले लेके मेरे जरिया, मेरे घर का जरिया, मेरे आमदनी का जरिया आप ही लोग रहेंगे। प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मुझे खूब सारा प्यार देना, ताकि मैं, मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, हम हंस खेल सके, हम अच्छे से रह सके, है जी। तो अगर आप लोगों का प्यार बरकरार रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट बरकरार रहेगा, तो मेरी गाड़ी निकल पड़ेगी। मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरे छोटे छोटे बच्चे, हम हमारे घोंसले में अच्छे से, चिड़िया के बच्चे, हम चिड़िया, छोटे छोटे बच्चे चिड़िया, तो हम लोग सब अच्छे से रहेंगे अगर आप लोगों का प्यार हम पे हमेशा बरकरार रहेगा। तो आप, क्योंकि मैं तो अब फुल टाइम यूट्यूबर बनने वाली हूँ इंशाल्लाह, जब तक ये वीडियोस आ जाएंगे तो मेरे इसके साथ और भी बहुत सारे वीडियोस डालने की कोशिश करूँगी। मैं कोशिश नहीं, मुझे करना ही है। तो बस आप लोगों का प्यार रहा तो मेरी गाड़ी निकल पड़ेगी जी, बस कर दिए जी, इतनी मेहरबानी मेरे पे। मेरे पास मेरा नाश्ता हो गया और मैं अभी बर्तन हाथ से धो रही हूँ। मेरे पास डिश वॉशर नहीं है, था एक ज़माने में मेरे पास डिश वॉशर, लेकिन मेरे प्यारे मियाँ, मेरे खसम उसे लेके चले गए। उस दिन से मैं अपने नाजुक नाजुक हाथों पे जुल्म ढा रही हूँ, और अब उस दिन से नहीं है, लेकिन खैर अगर आपका प्यार बरकरार रहा, आपका साथ बरकरार रहा, तो मेरे पास भी एक डिश वॉशर आ जाएगा। अल्लाह मेरे लिए एक डिश वॉशर रिजर्व कर देना, अल्लाह
ऐसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं तो चार दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे। एक्चुअली मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ ठीक उसी तरह जिस तरीके से शाहरुख खान ने मैनिफेस्ट किया था। मैं ज्यादा नहीं मांगता, क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा है कि मांगो मुझसे, मांगो बंदे, मैं दूंगा तुझे, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। और मैं ठीक इसीलिए मैं अल्लाह से मांगती हूँ, बंदों से क्या मांगना, अल्लाह ही देने वाला है। तो मैं हर दिन मैनिफेस्ट करती हूँ कि अल्लाह मुझे भी घर, बंगला, कार, एसयूवी, लाल कार चाहिए, मुझे भी ये सब चाहिए, उसके साथ एक डिश वॉशर भी चाहिए। अगर आप लोगों का साथ बरकरार रहा, आपका प्यार बरकरार रहा, तो जल्द ही मेरे पास एक डिश वॉशर आ जाएगा जी। आमीन सुम आमीन। चलिए जी, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फ्रेंच एक्सेंट में बात कर रही हूँ। तो बेसिकली मेरा नाश्ता हो गया, अब मैं ब्रश करने वाली हूँ। आइए, आपको लग रहा होगा ये क्या है, उल्टी गंगा बहरी। बेसिकली सुबह में ब्रश करते नाश्ता करते, क्योंकि ये एक्चुअली मेरा भी पहले यही फंडा था, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड को अच्छा रखो, जहाँ कहीं भी रखूँ, कोई बात नहीं, छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी माय गुड विशेस। मेरे हस्बैंड मुझे बताए थे कि देखो, जब हम खाना खाने से पहले ब्रश करते, खाना खाते, एंड देन वी गो आउट, और खाना दांतों में अटका रहता, इधर इधर गंदा लगता दांत, तो बेसिकली अच्छा नहीं लगता। सो मेरे हस्बैंड मुझे बताए थे कि खाना खाते ब्रश करके बाहर जाइए आप, क्योंकि तब आपके दांत एकदम स्क्विकी क्लीन रहेंगे, इनसाइड आउट आप खूबसूरत दिखेंगे, दांत भी अच्छे दिखेंगे। तो मुझे बेसिकली नजनीन, वो उनकी बात सही लगी नजनीन। सो बेसिकली मेरे दांत आई डोंट वांट देम टू लुक डर्टी, आई मीन टू से डर्टी, लेकिन फ्रेंच लोग बोलते हैं डर्टी। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे दांत डर्टी लुक करे नजनीन। So Nazneen, I brush my teeth after my breakfast. जी, अब क्या देखो कि गंदा प्रोसेस है, मुंह खोलूंगी, मुंह में से इधर से गिरेगा फोम, यहाँ से गिरेगा। इट्स नॉट गुड प्रोसेस नजनीन, आंखों के लिए अच्छा नहीं है। ओके, आई गेट बैक टू यू लेटर। ब्रश हो जाने के बाद नजनीन, मैं अपने दांतों को फ्लॉस करती हूँ विद दिस डेंटल फ्लॉस। आई वांट टू कीप माय टीथ क्लीन। आई डोंट वांट हैव खाना अंदर स्टक करके, तो मैं इसे करती हूँ। और एक है टू मेक श्योर माय टीथ आर रियली क्लीन, ये है। सो दिस इज द प्रोसेस। क्या देखोगे, गंदा प्रोसेस है। बेसिकली ये मेरा रूटीन प्रैक्टिस है। मैं दिन में 2 दफा करती हूँ, और ब्रश में 3 दफा करती हूँ, ट्वाइस विद पेस्ट एंड 3rd टाइम विदाउट पेस्ट। अब मेरे दांत चमक रहे हैं बिजली के जैसे, और फोटो लेने के टाइम पे फ्लैश की भी कोई जरूरत नहीं है। मुझसे मेरा मुंह खुलवा दो, ई काम हो जाएगा जी। ये देखिए, ये मेरा किचन है। अब मैं इसे साफ सफाई कर रही हूँ। किचन बर्तन वगैरह धो के सब जमा दी, और वहाँ वो डाइनिंग एरिया है, उसके बाद हॉल है वहाँ पे। तो मैं कोई दिन मेरे घर का आपको सैर सपाटे पे ले जाती हूँ। फिलहाल के लिए आप यही देख लीजिए, ये मेरा किचन है। अल्हम्दुलिल्लाह। इधर से घर में बहुत सारी मरम्मत बाकी है, रेनोवेशन बहुत बाकी है, क्योंकि जब हम ये घर लिए थे, हम सोचे थे कि हम खुद अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा हमारे टेस्ट के हिसाब से, हमारे पसंद के हिसाब से हम रेनोवेट करेंगे, लेकिन प्लान कुछ, अल्लाह को कुछ और ही प्लान मंजूर था। और हम ऐसे, ये घर में बहुत सारा काम बाकी है, बहुत ज़्यादा बाकी है। अगर आप देखेंगे तो दिख रहा आपको, बहुत ज़्यादा काम बाकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह छत है हमारे ऊपर। 4 बेडरूम का ये घर है, और दैट्स इट। ये मेरी बच्ची का बेडरूम है, देखिए, मेरी बच्ची का बेडरूम है। और ये मेरे बेटे का बेडरूम है। मेरे बच्चे उनके पापा के घर गए हुए हैं, तो मैं अकेले हूँ आज। और ये मेरा बेडरूम है। कपड़े मुझे जमाना है, और मैं नीचे से अभी कपड़े ले आई, तो मुझे तह करके रखना है। तो ये मेरा कमरा है, सफाई बाकी है मेरे कमरे में। आई बी ऑनेस्ट, ये मेरा कमरा गंदा है तो गंदा है, वेरी ऑनेस्ट। हाँ, मैं साफ़ करूँगी। हाँ, मैं नीचे सोती हूँ, बिकॉज आई फॉलो जापानीज ट्रेडिशन जी। वेलकम बैक टू माय चैनल नजनीन। मेरी कार बहुत गंदी हो चुकी है, काफ़ी दिन से मैं सफाई नहीं करी मेरी कार की, तो अब मैं वैक्यूम क्लीन लेके मेरी कार साफ़ करूँगी। इतनी धूप में मैं अपना स्किन जला के ये कार साफ़ कर रही हूँ। बेसिकली मैं मर्दों का काम कर लेती हूँ, औरतों का काम कर लेती हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। मैं मल्टी टैलेंटेड वूमेन हूँ, और मल्टीटास्किंग वूमेन हूँ। आप जो भी बोल सकते बोलो, सुपर वूमेन, बैट वूमेन, जो भी बोलना है आप मुझे बता लो।
तो वो सब कर लेती हूँ मैं। और गार्डनिंग भी कर लेती हूँ। गार्डनिंग मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सा गार्डन है और वो गार्डन में माउइंग करना मेरे लिए कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे पे तरस खा लेते हैं मेरे पड़ोसी लोग, तरस खा के मेरी मदद के लिए आ जाते हैं। कभी कभार वो लोग आके माउइंग करके चले जाते, वरना तो जो वक्त जहाँ जब माउइंग नहीं होती है तो मेरे गार्डन की घास इतनी इतनी लंबी हो जाती है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं एक ही यहाँ पे इंडियन हूँ ले देके, और मैं ऐसा गंदा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करना चाहती कि ये लोग देखो कितने गंदे रहते हैं। तो मैं एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ। और मेरे पड़ोसियों के साथ मेरी अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छे मेरे रिश्ते हैं इनके साथ। पूरे गोरों के बीच में रहती हूँ और पूरे गोरों के बीच में रहती हूँ और मेरी मदद के लिए हमेशा वो लोग तैयार रहते हैं। बस कहते हैं ना कि ज़बान अच्छी तो सारा जहाँ अच्छा। मैं उनके साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ, मिलजुल के। कोई कभी किसी से मैं पंगे नहीं लेती। तो मेरी इज़्ज़त है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ही का करम है। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे जलील करे, बस अल्लाह ही के हाथ में है। लोग मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं यहाँ पे। चलिए मैं आपको इससे बाद में छींक आ रही थी, छींक भी रुक गई। छी। तो मैं आपसे आई गेट बैक टू यू लेटर। ये मुझे धूप में स्किन जला के ये काम करना बाकी है, ये करूँगी मैं। ये रायता समेटूंगी मैं, ये कचरा समेटूंगी, मेरी किस्मत। वंस इन अ मंथ मैं कूलेंट चेक करती हूँ क्योंकि मेरा कूलेंट लीक हो रहा है मेरे कार में से। आई डोंट नो, इसको रिपेयर करना है। तो मैं वंस इन अ मंथ रूटीन चेक करती हूँ कूलेंट का, और टायर का हवा चेक करती हूँ मैं। तो अब मैं ये कूलेंट कम हो गया, मैं इसे भर रही हूँ। जी, ये भर जी मैं टायर में हवा चेक कर रही हूँ, और अगर कम हो तो मैं भर भी दूंगी। इसमें थोड़ा सा कम है। धूप में कड़ी मेहनत मजदूरी करने के बाद ये मेरा डिनर का टाइम था। डिनर मैं 7 बजे शाम के ले लेती हूँ, जैसा कि मैं बताई। तो तभी शाम के 7 साढ़े 7 बज रहे थे और मैं डिनर कर रही थी। तो जैसे कि ये हमारा टॉपिक थोड़ा अधूरा रह गया, थोड़ी थोड़ी बात बताना चाहती हूँ मैं। एट ए टाइम पूरी बात बताना नहीं चाहती क्योंकि मेरा मन ख़राब हो जाता है। फिर एक बार मन ख़राब हो गया तो फिर मुझे उस डिप्रेशन से, उस मायूसी से आने में टाइम लग जाता। मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। तो मेरा 29 मेरे पास, मैं एक्चुअली मैं काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ, मैं अनपढ़ नहीं हूँ। अंगूठा से आप इल्ले तो मास्टर्स है। और उसके बाद हाँ 2020 से मैंने पेरिस की यूनिवर्सिटी से मैं मास्टर्स, फिर से डबल मास्टर्स मैंने किया है। और माशाल्लाह मैं अच्छे नंबर से पास हुई। पहला जो मेरा है इंडिया से, वो बायोटेक्नोलॉजी में है। उसमें तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी। मैं फर्स्ट आई थी यूनिवर्सिटी में। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 10 साल के बाद मैं वापस आई टू बैक माई स्टडीज़, एंड देन स्टिल आई मैनेज टू गेट मास्टर्स फ्रॉम पेरिस यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं 4 साल जॉब करी। उसके बाद मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ गुयाना में, फ्रेंच गुयाना इज़ अ कंट्री, इट्स अ फ्रेंच टेरिटरी इन साउथ अमेरिका, समवेयर क्लोज टू ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वहीं आसपास में कहीं हैं। वहाँ पे मैं 3 साल, ढाई साल जॉब, मैं वहाँ पे 2.5 साल जॉब करी हूँ। अच्छे एक बड़ी इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए, और एक हॉस्पिटल के लिए रिसर्च था, प्योर रिसर्च था। वहाँ पे जॉब करी हूँ। उसके बाद 3 साल के बाद हम यहाँ आ गए फ्रांस। हम वापस हमारे घर आ गए। जाने से पहले हम ये घर खरीदे थे। अनफॉर्चुनेटली हम ज़्यादा वक्त ये घर में नहीं बिता सके। घर खरीदने के फ़ौरन 2019 में हम घर खरीदे अगस्त में, और हम चले गए जनवरी में घर छोड़ के। आप सोच सकते हैं अगस्त से जनवरी कितने महीने, हार्डली 5-6 महीने। उतने महीने में घर पे निकाले। उसमें से भी 3 महीने मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो मिशन पे चले गए थे कहीं और। सो बेसिकली लाइक आई सेड, माय हस्बैंड इज़ अ फ्रेंच एयरफोर्स में है।
तो मैं हार्डली घर में रह सकती मैं रही हूँ। उसके बाद 3 साल के बाद हम वापस आए 2023 सितंबर में, और आने के कुछ अरसे के बाद ही मेरे साथ ये हो गया कि मेरे हस्बैंड मुझे और मेरे बच्चों को बिना कोई प्रायर इंटीमेशन एक दिन अचानक से छोड़ के चले गए। एंड बेसिकली ही हैज़ चोजन हिज मदर ओवर अस। वो भी प्रॉब्लम नहीं है, माँ को चूज़ करने में भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि माँ को चूज़ करते करते बीवी और बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर दिए। तो बस ये है, और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई। उस दिन से हम अकेले ही रह रहे हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी। हाँ, मैं यहाँ आके भी मैं उसके बाद मैं आई स्टिल मैनेज टू फाइंड अ जॉब। मुझे जॉब मिला, मैं जॉब कर रही थी अभी तक, मतलब परमानेंट जॉब नहीं मिल रहा था, टेम्पररी बेसिस जॉब मिल रहा था। मैं जैसे तैसे हसल कर रही थी, जी रही थी, लेकिन अब जाके मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आ रहे हैं, क्योंकि मेरा बच्चा, आई कैन लिटरली सी मेरा बच्चा इज सफरिंग। आई कैन लिटरली सी दैट माई सन इज quite into depression and he needs a support, he needs psychiatric sessions। और मैं इस वजह से मैं सोची कि मैं अपना जॉब क्विट कर दूंगी और मेरे बच्चे पे ध्यान दूंगी। माँ के लिए बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं होता। ये मेरी बच्ची का कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है, इतना समझ नहीं आ रहा, पर मेरा बच्चा वाकई में मेरा बच्चा अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार है। और मेरे बच्चे का बचपना कहीं खो गया। मेरा बच्चा कम बोलता है, खेलता कम है। मेरा बच्चा अक्सर मायूस रहता है या फिर हमेशा एग्रेशन में रहता है। तो ये सब मसले मेरे बच्चे के साथ, और मुझे ये सब एड्रेस करना है। और अब क्योंकि छुट्टियां चल रहे हैं, इंशाल्लाह मैं बच्चे को लेके छुट्टी पे जाऊंगी। तो बेसिकली मैं आपको ये भी बोलना चाह रही थी कि मैं यहाँ आई, उसके तुरंत बाद 2018 तक मैं कुछ नहीं करी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे पैदा हुए एंड आई वॉज लर्निंग फ्रेंच एंड मैं अपना कार ड्राइविंग लाइसेंस ले रही थी। ट्रस्ट मी, फ्रेंच यूरोपियन कार ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो बहुत टफ होता है। नॉट एवरीवन आर केपेबल इनफ टू पास, बिकॉज आपका थ्योरी होता है जो कि पूरा फ्रेंच में होता है और आपको वो पास ही करना है। अनटिल अनलेस यू डोंट पास योर थ्योरी, आप कार को हाथ भी नहीं लगा सकते। तो बेसिकली मैं थ्योरी पास करी, उसके बाद मैं लाइसेंस ली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ड्राइविंग पास, मैं अच्छे से ड्राइविंग भी मैं पास करी हूँ। तो ये सब सीखते हुए फ्रेंच आसान लैंग्वेज नहीं है, फ्रेंच बहुत टफ लैंग्वेज है, फ्रेंच में बहुत ग्रामर होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे तैसे करके मैनेज कर ली। वो बोलते हैं ना, जो मरता क्या नहीं करता, बस ठीक मेरा भी वही हाल था। जो मतलब मुझे कुछ भी करके यहाँ पे, मेरी ज़िंदगी यही है, मेरा जीना मरना यही है, तो मुझे यहाँ एडजस्ट होना है। तो मैं इस चीज़ को दिमाग में मद्देनजर रखते हुए मैं फ्रेंच लिखना, पढ़ना, बोलना सब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सीख गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरे हस्बैंड गए हैं, मैं पूरा डॉक्यूमेंटेशन करती हूँ। मैं सब कुछ सोली सिंगल हैंडेडली, मैं सब डॉक्यूमेंटेशन से लेके, घर से लेके, कार से लेके, स्कूल से लेके, डॉक्टर, ग्रोसरी, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिंगल हैंडेडली हैंडल कर रही हूँ। कोई मायका लाल नहीं है मेरे साथ यहाँ पे सिवाय अल्लाह के छोड़ के। और बस यही मेरी ज़िंदगी, मुझे यही जीना है। और एंड इंशाल्लाह मैं अच्छे से जी रही हूँ इंशाल्लाह, और इससे अच्छे से जीऊंगी अगर आप लोगों की दुआएं मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह ये सफ़र और भी आसान हो जाएगा। अगर आप लोग मेरे साथ इस सफ़र में, मेरे बच्चों के साथ आप लोग जुड़ जाएंगे तो बस यही है। फिर कभी आपको वो लंबी सी स्टोरी भी सुना दूंगी, आज नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताना चाहती थी। चलिए जी। मेरे डिनर और कॉफ़ी के बाद मैं थोड़ी देर नेटफ्लिक्स पे कुछ फिल्म देखी। उसके बाद सोने से पहले मैं क्विक शावर लेती हूँ, बिकॉज गर्मियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो मेरा शावर हो गया। अब रात के 12 बज रहे हैं जी, 12:15 हो रहे हैं, और अब मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ। मेरे बच्चे रात में आ जाएंगे, 1:30-2 बजे तक आ जाना चाहिए जी। चलिए इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। क्योंकि शरीर एक मंदिर है, मतलब इट्स अ टेम्पल, तो आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है। सो एंड बेसिक फाइल इंग्लिश में शिप, क्या बोलते, भूल गई मैं एक्चुअली। चलिए, थ्योरी ऑफ मैनिफेस्टेशन। एक्चुअली मेरा एक्सेंट नहीं है, इज जस्ट अच्छा सा लगता है, आई लाइक।